My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about force and laws of motion. फोर्स के बारे में देखिए, तुम देखा होगा कि हम जब बाइसिकल राइडिंग करते हैं तो क्या होता है, उससे जो है पेडलिंग करते हैं तो पैर से अपना मस्कुलर फोर्स पेडल पर लगाते हैं तो बाइसिकल जो है आगे बढ़ती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, थिंक कर सकते हो कि कहाँ पर ये फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए, आखिर फोर्स है क्या? तो देखा होगा जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उस पर एक्शन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है और साइकिल को हम रोकना चाहते हैं तो पकड़ के खींचेंगे। ऐसे हम चला रहे हैं मान लीजिए, तो उसको रोकने से ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ये क्या, इसका कारण क्या है? जो बाइसिकल है धीरे धीरे रुक जाती है, इसका कारण क्या है? हम पेडलिंग बंद कर देते हैं बाइसिकल पर तो धीरे धीरे आगे जाकर के बाइसिकल रुक जाती है। क्यों? कौन कारण है ये? किस कारण से रुकती है? किस कारण से स्पीड तेज हो जाती है? तो किसी ऑब्जेक्ट को जो उस पर एक इस प्रकार का कारण है कि उसकी स्पीड को बढ़ा दे या उसकी स्पीड को रोक दे। कोई बॉल है, उसको पुश करिए, दबाइए तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इस सब का कारण क्या है? फोर्स। उसी को फोर्स कहते हैं। क्या है? फोर्स। फोर्स कुड बी ए पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल हो सकता है। ए फोर्स arises due to the interaction between two objects। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जो इंटरएक्शन होता है वहां पर फोर्स है। क्या है? फोर्स। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से फोर्स क्या हुआ? द पुल और पुश एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। क्या है? पुल जाती है, खींचना। पुश धक्का देना। एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो ये जो है फोर्स है। जैसे मान लीजिए कोई टेबल, उसको हम जो है दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो उसको लिफ्ट करेंगे, दूसरी जगह रखेंगे। तो इस पर क्या कारण है? जो कारण लगा उसको ही फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब देखिए, फोर्स जो है क्या क्या कर सकता है? फोर्स जो है क्या क्या कर सकता है? आटा गूंथते हैं, जब रोटी पकाते हैं तो आटा गूंथते हैं। तो आटा जब गूंथते हैं तो क्या फोर्स लगाना पड़ता है? कौन सा फोर्स है वो? अपनी मांसपेशियों वाला मस्कुलर फोर्स है। ये जो है मस्कुलर फोर्स है। अब मस्कुलर फोर्स, अब मान लीजिए किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। क्या है? फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है, फोर्स शेप चेंज कर सकता है। यदि मान लीजिए साइकिल तेज चलाना चाहते हैं तो क्या होगा? पेडलिंग जो है तेजी से करनी पड़ेगी, फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। तो ये सबका रीजन जो है क्या है? फोर्स है। इसी को फोर्स कहते हैं, इसी को बल कहते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। डेली लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स देखते हो। फोर्स के इफेक्ट क्या है? नंबर, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट स्थिर, कोई बॉक्स है
तो एक रेस्ट में, और उस पर जो पुशिंग करते हैं उसकी या पुल करते हैं उसको अपने स्थान से हटा देते हैं। उसके स्थान से हटाते हैं तो इसके क्या हुआ, स्टेट ऑफ रेस्ट, तो जो रेस्ट में था किस में हो गया, मोशन में हो गया। इसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, जैसे बॉल आ रही है और बॉल को जो है हम जो है हाथ से फोर्स लगा करके या पैर से फोर्स लगा के उसको जो है स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो रेस्ट की पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में। इसी प्रकार से बाइसिकल है, उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आ जाएगा, पोजिटिव फोर्स लगाएंगे रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो इस प्रकार से फोर्स जो है स्टेट ऑफ रेस्ट ये चेंज कर सकता है। रेस्ट पोजीशन है, मोशन कर सकता है, मोशन में तो उसको जो है स्टॉप कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। सेकेंड, फोर्स कैन चेंज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है साइज चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो लॉन्ग साइज हो जाएगा, उसको पुश करते दबाते हैं स्मॉल साइज हो जाएगा। ऐसे बॉल को देखा होगा तुमने, बॉल को जो है दबा देते हैं तो उसका साइज क्या होता है, ओवल टाइप हो जाता है, एबलॉन्ग हो जाता है, अंडाकार हो जाता है, छोड़ देते हैं उसी कंडीशन में जाती है। इस प्रकार से ये जो है साइज को, शेप को, साइज को चेंज कर सकता है, लॉन्ग कर सकता है, स्मॉल कर सकता है। जैसे रबड़ है, रबड़ को हम खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उसी साइज में जाते हैं। थर्ड है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार से शेप चेंज कर सकते हैं, तो साइज भी चेंज है, शेप भी चेंज। बहुत सारे एग्जांपल है डेली लाइफ में, सोचेंगे फोर्स जो है कहाँ कहाँ पर फोर्स लगाया जाता है तो उसका ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो जाता है और शेप चेंज हो जाती है। आकृति और आकार में मतलब होता है, आकृति कैसी आकृति, आकार, शेप एंड साइज। आटा गुथा हुआ है उसमें फोर्स लगा दीजिए, क्या होगा, अड्डा हो जाएगा, उसमें फिट बन जाएगा। तो इसी प्रकार से फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स है, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कोई बॉल आ रही है, अब तुम उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स लगा तो और तेज उसकी स्पीड हो जाएगी, और तेज स्पीड हो जाएगी। क्या हुआ ये, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ। फिफ्थ है डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सोचिए, थिंक करिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मान ली बॉडी इस साइड से आ रही है और तुमने उसको पुश कर दिया, दूसरी साइड में लेके, क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि फोर्स के द्वारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और सोचिए, बहुत सारे जानते हो, देखो माइंड में बहुत सारे पड़े हुए हैं, थोड़ा थिंक करिए। माइंड जो है इसमें बहुत अधिक पावर है, माइंड की पावर, मन की पावर है। लोग कहते हैं मन की बात है, मन की पावर, मन के द्वारा ही सब कुछ होता है। नहीं, मन सोचता है इस समय मुझे पढ़ना चाहिए तो उस समय मन पढ़ेगा, और बातें फिर नहीं आएंगी। यदि मन नहीं है पढ़ने का तो भले ही बुक लेकर के बैठ जाओ, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई। कहते पढ़ाई में मन नहीं लगता, और मन जिस चीज़ में लगता है वो बहुत अच्छी तरह से। इसलिए अच्छे कार्यों में मन लगाओ, फोकस माइंड करो। तो समझ में आया, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फोर्स के बारे में, सोचेंगे, थिंक करेंगे। अब नेक्स्ट है फोर्सेस आर टू टाइप्स। फोर्सेस कितने, टू टाइप, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड। अब सोचिए बैलेंस फोर्स क्या है। जैसे मतलब दीवार है, कि दीवार को हम दबा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हट रही है, मतलब हमारा फोर्स जो भी लग रहा है उस पर, तो वो दीवार जो है वो उस फोर्स को बैलेंस कर रही है, इसलिए कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी मोशन जो है तो इसको बैलेंस फोर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बैलेंस फोर्स। जैसे मान लीजिए कोई
चेयर है या टेबल है, एक स्टूडेंट जो टेबल को ले जाना चाहता है अपने क्लास में या अपने स्थान पर ले जाना चाहता है उस टेबल को, दूसरा स्टूडेंट वो कहता नहीं ये तो टेबल मेरी है, मैं अपने स्थान पर, तो दोनों जो है अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं, अपनी अपनी तरफ जो है खींचने लगते हैं और उनमें बराबर फोर्स लग रहा है, तो वो टेबल उसी स्थान पर रहेगी, समझिए, टेबल जो है उसी स्थान पर रहेगी। इसको बैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। तो दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं लेकिन टेबल टच से मस नहीं हो रही है, टेबल नहीं हट रही है, उसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। इसी प्रकार से पुलिंग करते मान लीजिए, कोई धक्का दे करके उसको हटाना चाहता है, अपोजिट साइड से धक्का लग रहा है, बराबर इक्वल है, तो उसमें कोई भी मोशन नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो कहेंगे ये बैलेंस फोर्स है। क्या है? बैलेंस फोर्स। इसी प्रकार अनबैलेंस फोर्स, मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं अपनी अपनी तरफ टेबल को खींच रहे हैं, या और कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट सोच सकते हो। अब उसमें एक दूसरा जो है एक साइड में आ जाता है, वो भी खिंचवाने लगता है, तो यहाँ पर वो उसका फोर्स जो है अधिक हो गया, अब जो दो हो गए वहाँ पर, और उस तरफ जो है टेबल खिंच जाएगी, तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स से मोशन होता है। हम जैसे पैडलिंग करते हैं, तो पैडलिंग करते समय जब साइकिल चलाते हैं तो उस समय फोर्स से हम जो पैर से पैडलिंग करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उससे हमारे जो है बाइसिकल मोशन करती है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन। कभी कभी फ्रिक्शन फोर्स और पैडलिंग फोर्स बराबर हो जाए, जैसे पर बारू वगैरह है, तो वहाँ पर बाइक आगे नहीं बढ़ती है, तो कहेंगे यहाँ पर जो बैलेंस हो, फ्रिक्शन फोर्स और उस फोर्स का बैलेंस हो गया, बैलेंस। इसी प्रकार से अनबैलेंस फोर्स जिसमें कि एक तरफ फोर्स जो है अधिक होता है और मोशन में ऑब्जेक्ट रहता है, यार है, तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो इस प्रकार से टू टाइप, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ अंडरस्टैंड बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स सोचिए क्या होती है? बैलेंस संतुलित बल। क्या कहते हैं इसको? संतुलित बल, बैलेंस। When two forces of equal magnitude, understand, two forces of equal magnitude, but acting in opposite direction. क्या है? Opposite direction से on an object simultaneously, then the एक ही समय में, then the object continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line. Such forces acting on the object are called balanced force. ये क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। अब समझिए बैलेंस्ड फोर्स क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, इसमें 2 मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर से लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन से 2 मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, 2 यूनिट, इधर भी 2 यूनिट। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैसा है? ये जीरो, कीजिए जीरो। देखिए यहाँ पर जीरो, तो 2 इधर से 2 इधर से, तो क्या हुआ? जीरो। अंडरस्टैंड? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो जीरो ऑब्जेक्ट, अब इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहेगा, मोशन में नहीं आएगा। इसी प्रकार से कोई मान लीजिए मोशन में चल रहा है और उस पर जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है और उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और उस पर जो फोर्स लग रहा है मोशन से, तो उस एक ही मोशन में वो बनी रहेगी। और उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स, जी उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तब स्पीड बढ़ेगी, तब स्पीड जो है बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये जो है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। इस पर बैलेंस बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सोचेंगे, थिंक करिए
कि जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं और उसके चेंज नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे वहाँ पर जो है बैलेंस फोर्स है। क्या है? बैलेंस फोर्स। इस प्रकार से बैलेंस फोर्स। तो शीशो झूला है होता है, उसमें एक तरफ बैठ जाते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर कोई बैठा हुआ उसी बेड का यहाँ बैठा हुआ है, तो ये इस प्रकार से इसमें मोशन नहीं होगा, बैलेंस बन जाएगा। क्या होगा? बैलेंस बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स, बराबर का फोर्स। क्या है? बैलेंस फोर्स। और बहुत से एग्जाम्पल है, देखिए उसमें बैलेंस फोर्स कहाँ कहाँ लगता है। नाउ अंडरस्टैंड अनबैलेंस फोर्स। तो ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। When two forces of unequal magnitude, magnitude means जैसे कि कोई फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स को जो मेजरमेंट करते हैं न्यूटन करते हैं, तो 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ये क्या मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लीजिए वेट है किसी का 40 kg या 50 kg, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस on an object simultaneously when the object moves in the direction of a large force. These forces acting on the object are called unbalanced force. इनको क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। एक ही समय में जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगते हैं और एक फोर्स अधिक है तो उसी फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो मूविंग करने लगता है, मूविंग जो है करने लगता है। सोचिए, थिंक करिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, टेबल है, उसको एक तरफ एक स्टूडेंट खींच रहा है, पुल कर रहा है, दूसरी तरफ 2 स्टूडेंट पुल कर रहे हैं, तो किधर मतलब जो है लार्जर है, फोर्स लार्जर है 2 स्टूडेंट की तरफ, तो 2 स्टूडेंट जो है वो जो टेबल है वो 2 स्टूडेंट की तरफ जो है खींचने लगे। तो ये क्या हुआ? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ देखिए इसमें है ये बॉक्स है, बॉक्स है और बॉक्स में फोर्स लगाया जाता है, फोर्स F1, फोर्स जो खींचने के लिए, फोर्स ऑफ पुल, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो बॉटम होती है उस पर बॉटम पर जो है क्या है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये F2 क्या है? F2 अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 एंड फोर्स ऑफ पुल। अब F जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F इक्वल टू F1 माइनस F2, तो F1 इसमें ग्रेटर है, F1 ग्रेटर है F2 से, तो ये बॉक्स है वो खींचने लगेगा, इसी डायरेक्शन में खींचने लगेगा। तो ये यहाँ पर हुआ ये अनबैलेंस्ड फोर्स। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको थिंक करिए, सोचिए। जैसे मान लीजिए बाइसिकल चलाते हैं तो हम पैडल से उसके चलाते हैं, पैडलिंग करते हैं तो फोर्स लगता है, और वो फ्रिक्शन फोर्स से जो रोड और टायर के बीच में एक फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो उस फोर्स से जो हमारी पैडलिंग का फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, वो अधिक है, इसलिए हमारी बाइक आगे को, हमारी मतलब जो है बाइसिकल आगे को बढ़ती जाती है, बाइसिकल आगे को बढ़ती जाती है। इस मान लीजिए हम जो पैडलिंग से फोर्स लगाते हैं और एक समान गति रहती है, तो फ्रिक्शन फोर्स और उस पर जो लगने वाला बल जो है वो समान हो जाता है, और जो पैडलिंग का फोर्स है वो आगे वो, इसलिए एक ही मोशन में हमारी बाइसिकल पर नहीं होती है। तो ये समझ में आ जाएगा बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अच्छी प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल सोचेंगे, डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते कि फोर्स जो है ये, इसको आप देख नहीं सकते, फोर्स को फीलिंग भी नहीं कर सकते, ना तो देखा जा सकता है ना फीलिंग किया जा सकता है, एयर भी नहीं दिखाई देती। तो फोर्स जो है ये केवल इसका इफेक्ट, फोर्स का इफेक्ट मालूम पड़ जाता है,
ऐसे नहीं दिखाई देता है। फोर्स का इफेक्ट मालूम पड़ जाता है। जैसे मैंने बॉल इधर से आ रही है और मैंने तुरंत एकदम जो है अपने पैर से मस्कुलर फोर्स से लगा दिया उसको, दूसरी डायरेक्शन में दिया, तो फोर्स का जो है इफेक्ट मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से 2 टाइप्स है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ about force. When balanced forces act on a body at rest, it remains at rest. यदि बैलेंस फोर्स किसी बॉडी पर जब रेस्ट में है उस समय एक्ट करते हैं तो वो रेस्ट में रहते हैं। सेकेंड, when balanced forces act on a moving body, it continues to move in the same direction with same speed. समझिए, इसको समझ रहा है कि जब बैलेंस फोर्स किसी मूविंग बॉडी पर वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी चल रही है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, एक स्पीड पे चल रही है और उस पर कोई फोर्स लगते हैं, 2 फोर्स लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन लगते हैं, वो इक्वल है, तो उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं होगी, न बढ़ेगी। तो ये क्या हुआ, when balanced force act on a moving body, it continues to move in the same direction with same speed. नेक्स्ट है, when ये तो बैलेंस फोर्स के बारे में, एक तो रेस्ट पर बॉडी है, दूसरी मूविंग पर, तो उसकी वेलोसिटी कोई अंतर नहीं होता। थर्ड है, when unbalanced force acts on a body at rest, it begins to move in the direction of the unbalanced force larger. जब कोई बॉडी रेस्ट में है और उसका अनबैलेंस फोर्स लगते हैं तो लार्जर फोर्स की तरफ उस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा। सेकंड, इसमें देखिए अनबैलेंस फोर्स बारे में, व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग बॉडी इट्स वेलोसिटी चेंजेस। जब अनबैलेंस फोर्स किसी मूविंग बॉडी पर लगते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, या तो वो एक्सीलरेट हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या फिर रिटार्ड्स, मतलब वो रुक जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है, तो स्पीड या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये मेन फैक्ट्स हैं। तो आज जो है ये फोर्स के बारे में जाना, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स और उसके एग्जाम्पल्स। इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो है कोर्स उसको बताएंगे। तो इसको अच्छी प्रकार से इसका रिवीजन करें, पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। देखिए सब मन के ऊपर ही है, मन पढ़ाई में है तो बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, इसलिए मन को पॉजिटिव रखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ये अच्छा लगता है सब कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, दोनों लोग मिलकर के अच्छा करेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, ओके।